हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, कल हमने 19 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे अपने। अब आज हम 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो है वाई इज़ इट एडवाइज्ड नॉट टू होल्ड द थर्मोमीटर वाई इट्स वाइल रीडिंग इट। तो बोलने का मतलब है कि जब थर्मोमीटर में क्या करते हैं आप, उसका जो बल्ब होता है उसको क्यों नहीं जो है होल्ड करते हैं जब उसकी रीडिंग करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा इफ वी होल्ड द थर्मोमीटर बाय इट्स बल्ब व्हाइल रीडिंग इट मर्करी विल गेट एक्सपेंडेड बाय आवर बॉडी टेम्परेचर। तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंडेड हो जाता है। क्यों? हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसकी वजह से। तो इसीलिए जो है उसके जो बल्ब होता है उसको क्या नहीं करते हैं, हम होल्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 20 नंबर क्वेश्चन। 22 जो है आपका 21 है आपका डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसिड एंड बेसिस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि जो इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, किसके बीच में, एसिड और बेस के बीच में। तो एसिड का हो जाएगा श्योर इन टेस्ट एंड बेस का हो जाएगा बिटर इन टेस्ट। ठीक है, ये खट्टा होता है और ये कड़वा सा होता है टेस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये क्या होता है, ब्लू से रेड होता है, टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड एसिड डू नॉट गिव सोपी टच, सोपी टू टच। ये क्या होता है, शोपी टच का होता है बेस, और जो एसिड होता है वो शोपी टच का नहीं होता है। इट्स पीएच वैल्यू रेंज फ्रॉम 1 to 7 होती है इसकी पीएच रेंज, और इसकी जो होती है पीएच वैल्यू रेंज वो होती है 7 to 14। ठीक है, तो ये था इसके बीच में डिफरेंस एसिड एंड बेस के बीच में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कि कौन सी जो है आपकी ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सी जो है फॉल है। तो बोला व्हेन अ कैंडल बर्न बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो जब आपकी कैंडल जलती है तो क्या उसमें बोथ हो रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस, तो वो हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड आपका शिप सफर अ लॉट ऑफ डैमेज थो दे आर पेंटेड। तो इसका भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट है ये। अब नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड इज नॉट अ फिजिकल चेंज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिजिकल चेंज नहीं होता है उसमें, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 23 कि व्हेन वी रिलीज आवर ब्रीथ आफ्टर होल्डिंग इट फॉर सम टाइम वी हैड टू ब्रीथ हैवीली, व्हाई इट वाज सो। तो ये जो है वो क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि इन ऑर्डर टू मैच द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनटेक नीडेड टू प्रोड्यूस एनर्जी देन वी स्टार्ट ब्रीथिंग हैवीली। तब हमें कैसे लगता है, हैवीली लगता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसमें कि क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि विच गैस प्रेजेंट इन द एयर इज एसेंशियल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, वट इज द रोल ऑफ दिस गैस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका कि एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। किसके अकर्स में होती है, प्रेजेंस में होती है आपकी ऑक्सीजन के गैस में। O2। ठीक है, ये क्या है, O2, ऑक्सीजन को बोलते हैं O2। ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज्ड द फूड एंड break into smaller molecules so that energy could be created and body organs could function properly। तब जो आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली क्या करने लग जाते हैं, फंक्शन करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 24 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन आपका कि नेम द ऑर्गेनिज्म विच रेस्पायर यूजिंग एनारोबिक मोड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एन सच ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी आपका 2 नंबर का ही मार्क्स का पूछा गया है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनारोबिक animals such as fungi, most of bacteria, yeast, even some human cells use this mode of anaerobic respiration। और एग्जाम्पल जो इसमें पूछा गया है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ईस्ट एंड प्रोटोजोअस। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन वी जो हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी। ऑल ग्रीन प्लांट आर ऑटोट्रोफस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें आपको अपना आंसर जस्टिफाई करके बताना है। तो यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। ऑल जो ग्रीन प्लांट होते हैं आर ऑटोट्रोफस एज दे आर एबल टू सिंथेसिस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड द ग्रीन प्लांट कंटेन ग्रीन पिगमेंट। क्या कंटेन करता है वो, ग्रीन पिगमेंट known as chlorophyll which is used to trap the light energy from the sunlight। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 का जो है वो आंसर है। अब नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27। What are the differentiate types the heterotrophic nutritions in plant, give टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। तो इसका आंसर हो जाएगा हेट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट एंड डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वो प्लांट के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और डेड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके ऊपर भी वो क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा होलोजिक, ह्यूमन एंड डॉग्स। और नेक्स्ट है आपका सेप्रोफाइटिक, बैक्टीरिया, फंगी एंड पैरासाइट्स हो जाएगा आपका लाइस, टैपवॉर्म। लाइस मतलब जूं होती है आपकी। ठीक है, तो ये है आपका 27 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका 28। तो इसमें क्या है बच्चों, राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एमीबा। एमीबा के बारे में पूछा गया है। इसका जो है मैं डायग्राम जो है आपको वीडियो के लास्ट में जो है प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप उसको डायग्राम को अच्छे से देख लेना और देख लेना कि कौन कौन से जो हैं उसमें स्टेप होते हैं और उसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, ताकि अगर इसके बारे में आए तो आप उसको अच्छे से कर पाओ। अब नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन कि मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। तो आपको इसमें मैच करना है। तो कॉलम 1 दिया गया है आपके पास और कॉलम 2 दिया गया है, जिसमें फर्स्ट है आपका सैलिवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और कॉलम नंबर 2 में दिया गया है वाइल जूस, सीक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सलाइवा सिक्रेशन और एसिड रिलीज, डाइजेशन इन कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसिस। ठीक है, तो जो फर्स्ट है आपका क्या, सैलिवरी ग्लैंड, उसका हो जाएगा आपका स्लाइबा। क्या हो जाएगा उसका, आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका स्टमक। तो स्टमक जो हो जाएगा वो करता है आपका एसिड रिलीज। क्या करता है स्टमक आपका, एसिड रिलीज। तो इसके साथ हो जाएगा आपका 4th नंबर मैच। ठीक है, और लीवर है आपका, तो लीवर में क्या होता है, वाइल जूस सीक्रिएशन। ठीक है, सेक्रेशन, तो ये आ जाएगा इसका। अब नेक्स्ट है आपका रेक्टम। तो ये हो जाएगा स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हो जाएगा आपका डाइजेशन इज कंप्लीटेड। क्या करती है वो, डाइजेशन इज कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा आपका, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो ये था 29 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है 30 है शॉपकीपर सेलिंग आइस ब्लॉक यूजिंग कवर विद द जूट सेक्स, एक्सप्लेन वाई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज जूट सेक्स एक्ट एज इंसोल्यूटर्स and cannot allow escapes or entry for heat through them, so ice does not melt। इसीलिए जो है वो आपकी आइस जो होती है वो मेल्ट नहीं होती है।
तो आज बच्चों हमने 30 नंबर क्वेश्चन तक अपने कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट जो है इसमें 8 क्वेश्चन आपके और बाकी जो हैं बच रहे हैं, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके बहुत काम आएंगे, तो इनको अच्छे से आप तैयारी कर लेना। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।